हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन। जिज्ञासा दी थी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपसे कि जीव जो हैं वो कैसे वृद्धि करते हैं, मीन्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हमारे घाव चोट यानी कि जो हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं या फिर कोई भी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें हमें प्रॉब्लम, कोई एक चोट पहुंचती है, तो वो हमारी ठीक कैसे हो जाती है, ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो फिर नीचे लिखा है, ज्ञान सभी बहुकोशीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं स्थितित कोशिका के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनाते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। आप इसका पढ़ेंगे। इस कोशिका विभाजन में एक मृत कोशिका दो स्थित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक कोशिका है जो दो टुकड़ों में, ये एक कोशिका आपकी दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर उसका लिखा है फिर उसका लिखा है कोशिका के सामने हो जाती है और बनने वाली स्थित कोशिका में गुणसूत्र का संख्या मृत कोशिका के समान होता है। ये सामान्य वृद्धि के लिए होता है। ये ऐसा किस लिए होता है? ग्रोथ होता है, कि ग्रोथ होने की वजह से कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं आपका सेकंड क्या लिखा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसका है लिखा है, एक कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार स्थित युग्मक कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। इससे बनने वाली स्थित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नीचे दिया हुआ है कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो ये था, फिर ये डिवाइड हुआ और ये गुणसूत्र बना। फिर आप देख सकते हैं नीचे, ये फिर नीचे लास्ट में जाके फिर से टूट गया है, मतलब कि विभाजित हो गया है। समझ आ गई। फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए बच्चों, आपको 4 क्वेश्चन हैं, बेहद ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, कोशिका विभाजन का जीवन में क्या महत्व है। सेकंड क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली स्थित कोशिका से क्या बनता है। थर्ड क्वेश्चन आपका, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाले स्थित कोशिका कितने गुण होंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो बच्चों अब इनका आंसर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, कोशिका विभाजन का जीवन में क्या महत्व है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवन के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन क्रिया और फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन की क्रिया अवश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इससे बनने वाली स्थित कोशिका से क्या बनता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यह विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन है जो जीवों की जनन कोशिका में होता है और इस प्रकार युग्मक यानी कि यौन कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्र कोशिका विभाजन बनने वाली स्थित कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऐसे कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाले ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाले स्थित पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिकाओं की आधी रह जाती है। स्थित पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46, आप इसका 46/2 और बराबर 23, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जिस जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती हैं, उसे कोशिका विभाजन यानी कॉल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन में विभाजित होने वाली कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है। जनन कोशिका अनेक स्थित कोशिका में विभाजित हो जाती हैं और इस प्रकार की कोशिका चक्र कहलाती हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ईजी हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। तो आपको
आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वर्कशीट शेयर करनी है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन है आपका, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाई पूछा कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।